जय श्री हनुमान। और आज की कहानी शुरू होती है आसाम की NH-37 रोड पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आसाम की NH-37 पर रात को एक दुल्हन दौड़ते हुए दिखाई देती है और कार रोकते ही वही आपकी खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह कहानी उसी डेड ब्राइड की है जिसे आज भी बहुत से लोग इस हाईवे पर देखते हैं, और उस रात उसने भी उसे देखा था। रात 2 बजे बारिश हल्की हल्की हो रही थी। 4 लेन हाईवे के दोनों तरफ डेंस जंगल और खाली घासें थी। अशोक कार के अंदर गाने चल रहे थे और गुवाहाटी से नगांव की तरफ जा रहा था। सामने 20 से 25 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। नो ट्रैफिक, नो साउंड, नथिंग। लेकिन NH-37 की ये रात बहुत शांति नहीं रहती। कुछ देर बाद फॉग बढ़ने लगी। हेडलाइट्स में बस धुंधला ही दिख रहा था। कार अचानक हल्का सा झटका खाकर दाईं तरफ खींच गई। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ा। उसने ब्रेक मारा, लेकिन एब्स में ऐसे वाइब्रेट हुआ जैसे कार फिसल रही हो। उसने सोचा शायद सड़क पर मिट्टी होगी, लेकिन मिट्टी वही थी ही नहीं। तभी एक फीकी सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रौंदती साड़ी कार के नीचे घिसट रही हो। अशोक नीचे उतरा, चेक किया, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक हल्की सी गले में गुटी हुई चीख सुनाई दी। अशोक खुद को संभाला और वापस कार चला दी। सड़क पर अंधेरा और ज़्यादा घना हो चुका था। तभी अचानक फॉग के बीच एक लाल रंग की चीज़ दिखी। धीरे धीरे सामने आने लगी और जैसे जैसे नज़दीक आई, अशोक वहीं पे जम गया। वह एक दुल्हन थी। लाल लहंगा, गीली चूड़ियाँ और बाल बिल्कुल चेहरे पर चिपके हुए थे। वह सड़क के बीच ही खड़ी थी, फिर सिर थोड़ा झुका हुआ, हाथ में टूटा हुआ कड़ा। अशोक ने जैसे ही ब्रेक मारा, कार उसके 2 फीट जाकर दूर रुक गई। दुल्हन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, काली जैसे अंदर कुछ ही नहीं। अशोक बिल्कुल घबराकर कार लॉक किया था कि खिड़की पर 3 साफ जोरदार खट खट सुनाई दी। उसने अपनी उंगलियां खिड़की पर रखी थी, जो कि उंगलियां लाल नहीं थी लेकिन जली हुई थी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कह रही हो लिफ्ट दो, मुझे घर जाना है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ऐसे जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कार पूरी तरह डेड हो चुकी थी और दुल्हन अशोक की खिड़की से चिपक कर खड़ी थी। जैसे ही उसने दोबारा की घुमाई, कार स्टार्ट हो गई। उसने गियर लगाया और पूरी स्पीड से निकलने लगा। उसने सोचा वो गायब हो गई है, लेकिन नहीं। अशोक ने जब रियर मिरर में देखा, वो अशोक के कार के पीछे ही दौड़ रही थी। दुल्हन की रफ्तार इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो 4-5 सेकंड में ही मिरर पर भर गया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में फिसल रहे थे। अशोक ने पूरा एक्सीलेटर दबाया 80-100 की स्पीड से, लेकिन वह पीछे ही दिखाई दे रही थी। उसने लगभग 7 से 8 किलोमीटर निकल चुका था। मिरर देखा, इस बार कुछ नहीं। लंबी सांस ली, तभी पीछे की सीट पर हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई कांच पर उंगली मार रहा है। धीरे से उसने मिरर नीचे झुकाकर देखा। सीट पर कोई बैठा हुआ था। लाल लहंगा, गीले बाल और चेहरा उसकी तरफ झुका हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान इंसान की नहीं थी। वो चीखने ही वाला था कि अचानक सामने हाईवे पर फ्लैशिंग लाइट दिखी। पुलिस पेट्रोल। जोर से हॉर्न बजाया। कार वहीं पे रोक दी। दरवाज़ा खोला और सीधे पुलिस के पास भाग गया। उन्होंने कहा, फिर वही दुल्हन दिखाई क्या? उसने सिर हिलाया। पुलिस वाले बोले, देखो, इस रोड पर 2010 में एक ब्राइड की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। वह बारात में जा रही थी। ट्रक ने टक्कर मारी। बॉडी कई दिनों तक जंगल में नहीं मिली थी। तभी से रात 2 से 3 बजे वह लिफ्ट मांगती है। अशोक हिल गया।
सब खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने उसकी कार जांची, अंदर कोई नहीं था। उसने सोचा सब खत्म, लेकिन जब कार में वापस बैठा उसकी नज़र डैशबोर्ड पर गई। वहाँ एक चीज़ रखी थी, लाल कांच की टूटी हुई चूड़ी, वही चूड़ी जो दुल्हन के हाथ में थी। उसने पुलिस को दिखाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हे अगर कार में मिल जाए तो समझो वो अभी भी यहीं कहीं है। उसने धीरे से मिरर एडजस्ट किया और पीछे देखा। फॉग के बीच वही लाल लहंगे वाली दुल्हन सड़क के बीच खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें अब पहले से भी ज़्यादा काली थी। लेकिन आज भी NH-37 पर रात 2 से 3 बजे तक कोई कार नहीं रोकता, क्योंकि दुल्हन सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वह साथ चलती है और जाने नहीं देती। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये जो रियल स्टोरी थी जो मेरे फ्रेंड के साथ घटी हुई थी, आप इसी तरह एक न्यू रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, जो आपको फील हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।